मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आपका 5 मिनट्स स्टडी चैनल पे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग के ऊपर। इससे पहले 3 वीडियोज़ अपलोड किया गया है, उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखिए। और आज लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड कैनिंग, जिसका भारत में वायसराय के रूप में कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा, यह भारत में नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। दोस्तों नोट करेंगे, 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कोलकाता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया, उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसके पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया गया। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पदों को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता, जिसे आईपीसी कहते हैं, लागू की गई। व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको मैंने बताया था कि लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, जिसमें राज्य विलय नीति अपनाई जाती थी, सभी राज्यों को मिला लिया जाता था, इसको लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया था। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। तो दोस्तों, आज लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।